हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेस में स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो टॉपिक है चैप्टर 5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज 5.2। इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन है, दोनों ही आपके यूक्लिड अभिधारणा से संबंधित है। इसे आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा सा इसमें आपके तर्क हैं और आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा टॉपिक है यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि आप बुक में पढ़ सकते हैं, दिया है आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है आप बुक में पढ़ लीजिएगा, हम आपको बता भी दे रहे हैं इसका संक्षिप्त सारांश। यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा ये है, यदि दो समांतर रेखाएं हैं और उनको यदि कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, और यदि दो रेखाएं हैं उनको कोई यदि तीसरी रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है, तो एक ही ओर बने दो अंतः कोणों का योगफल अगर 180 अंश होता है, मतलब किसी एक ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो रेखाओं को आगे बढ़ाने पर वे रेखाएं उसी तरफ प्रतिच्छेदित करेंगी जिधर की 180 अंश से कम होगा, जिधर 180 अंश से कम होगा। और यदि दो अंतः कोणों का योगफल एक ही ओर बने, दो अंतः कोणों का योगफल यदि 180 अंश होता है, तो रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ठीक है, अर्थात रेखाएं समांतर होती हैं। और इसका एक और ये है कि कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखा किसी एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती है। ये इसका सारांश है। देखिए, ये जो है पहला ये है कि यूक्लिड की जो पांचवी अवधारणा है, इस अवधारणा के अनुसार यदि दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये दो रेखा यल है और ये यम है, ठीक है ना। ये रेखाएं हैं और इनको यदि कोई तीसरी रेखा यम इंटरसेक्ट कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो, ये रेखा यम यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल, कहने का मतलब ये और ये कोण एक और कोण दो, या इसको अगर हम मान लें कोण तीन या कोण चार, अगर कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 अंश, दो समकोण है, या कोण तीन प्लस कोण चार बराबर 180 अंश, दो समकोण है। ठीक है ना। आप देख सकते हैं अगर एक ही और अंतः कोण, तो ये अंतः कोण एक अंतः कोण, इसको और इसको जोड़ने पर अगर 180 अंश आता है, या इधर का ले लीजिए, जब ये 90 होगा तो इधर का भी आपका 90 ही होगा। सॉरी, अगर इधर का 180 अंश आ रहा है या इधर का ये 4 और 3 इसको जोड़ने पे 180 अंश आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में इन रेखाओं को हम कितनों भी ऐसे आगे इधर बढ़ाएं या इधर आगे बढ़ाएं, तो ये रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदी नहीं होंगी। अर्थात ऐसे कंडीशन में यल समांतर होगा यम के। ठीक है ना। अगर अगर मान लीजिए दो रेखाएं हैं, अगर मान लीजिए दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ऐसे रेखा है, ऐसे, ठीक है ना, और एक कोई तीसरी रेखा है ऐसे काट दी गई है, ठीक है ना, ऐसे काट रही है। ये मान लीजिए यल है, ये मान लीजिए यम है, ठीक है ना। अगर अंतः कोण का योग जिधर 180 अंश से कम होगा, तो आप देख सकते हैं अगर इसको और इसको हम अगर इसको ए माने इसको बी माने, एंगल ए एंगल बी, तो ए और बी को अगर हम जोड़ें तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 अंश नहीं होगा, 180 अंश के बराबर नहीं होगा। तो ये रेखाएं इसी ओर काटेंगी जिधर 180 अंश नहीं होगा। कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं, ऐसे आगे बढ़ाएं, तो देख लीजिए यहाँ पर ये काट रही है। ठीक है ना। तो ये जो यूक्लिड की पांचवी अवधारणा है, पहला ये है, इसके जो सारांश है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये है कि यदि दो रेखाएं हैं, यदि कोई तीसरी रेखा काट रही है और उनमें से किन्हीं एक ही ओर बने दो अंतः कोणों का योगफल, जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, एंगल 1 या एंगल 2, एंगल 4 और एंगल 3, दोनों में से किसी भी का अगर योग 180 अंश है, तो आप ये रेखाएं समांतर होंगी। और ये यल और यम कितनों भी आगे पीछे हम बढ़ाएंगे, इधर बढ़ाएं, लेफ्ट साइड में आगे बढ़ाएं या राइट साइड में बढ़ाएं, लेफ्ट में बढ़ाएं या राइट में बढ़ाएं, तो ये कभी नहीं काटेंगे। दूसरा ये सारांश, आप ये पहला सारांश है। दूसरा सारांश ये है
अगर दो रेखाएं हैं, कोई तीसरी रेखा जैसे ये यल और यम था और ये यन था, ठीक है, यन इसको काट रही है, तो जिस तरफ अंतर कोणों का योग 180 अंश के बराबर नहीं होगा, यानी 180 अंश से क्या होगा, 180 अंश से कम होगा, 180 अंश से कम होगा, रेखाएं उधर ही मिलेंगी आगे बढ़ाएंगे तो। जैसे हमने इसको यहाँ आगे बढ़ाया, आप देख सकते हैं ये दोनों रेखाएं यहाँ पर आकर के काट रही हैं, तो रेखाएं उधर ही काटेंगी जिधर अंतर कोणों का योग 180 अंश से कम होगा। तीसरा सारांश डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किसी एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती है, जैसे मान लीजिए ये प्रतिच्छेदी रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है, बात समझ में आई। ये मान लीजिए यल है, ये मान लीजिए यम है। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पॉइंट ओ पे काट रहा है, अब ये रेखा यल और ये रेखा यम, ये किसी एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से एक रेखा और खींच दें, तो ये जो यन है इसको हम यन मान लेते हैं, यल यन के पैरेलल तो होगा, लेकिन यम यन के पैरेलल नहीं होगा, यम यन के समांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं यन यल के पैरेलल तो है, लेकिन यन यम के समांतर नहीं, बल्कि यन और यम क्या हो गया, प्रतिच्छेदी हो गया। तो आप देख सकते हैं यल यम प्रतिच्छेदी है, यल तो यन के समांतर है लेकिन यम यन के समांतर नहीं है। तो तीसरा सारांश यही है, कोई भी दो प्रतिच्छेदी रेखा किसी एक रेखा के समांतर नहीं हो सकती है। अब अगर हम ऐसे एक रेखा खींच के इधर से और इसको हम मान लें ओ, तो आप देख सकते हैं यम ओ तो समांतर है, यम समांतर ओ होगा क्योंकि यम ओ को नहीं काट रहा है, लेकिन 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 क्या होगा, ओ यल के समांतर नहीं होगा, ओ यल के समांतर नहीं होगा, समांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं फिगर में स्पष्ट है यल ओ को काट रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यल यम समांतर, तो यल और यम दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, लेकिन लेकिन यम सिर्फ ओ के समांतर है, ओ यम सिर्फ ओ के समांतर है, यम यन के समांतर नहीं है। इसी तरह से यल सिर्फ यन के समांतर है, यल सिर्फ यन के समांतर है, यल ओ के समांतर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये तीनों सारांश हैं। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसे ही है, बस आप थोड़ा सा केयर करेंगे आपके समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, आप बुक में देख सकते हैं, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है। कह रहा है यूक्लिड के पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के औचित्य, औचित्य का मतलब अस्तित्व के बारे में कोई निर्धारण करता है या नहीं करता है। तो डियर स्टूडेंट्स जो मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा यही कहती है, क्या कहती है, ये अभिधारणा ये कहती है, ठीक है ना, यदि यदि किन्हीं यदि यदि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को यदि किन्हीं दो रेखाओं को यदि किन्हीं दो रेखाओं को यदि किन्हीं दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, कोई तीसरी रेखा कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे, तो कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो यदि किन्हीं दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे और उन रेखाओं तथा प्रतिच्छेदी रेखा के मध्य
किसी एक ओर स्थित किन्हीं दो कोणों का योग दो समकोण या 180 अंश हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से हम यह पता लगा सकते हैं कि रेखाएं समांतर हैं अथवा नहीं है। कैसे नहीं है, कैसे लगा सकते हैं? जैसे मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, ठीक है ना। आपको एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। मान लेते हैं ये दो रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये कोई तीसरी रेखा इसको इसे काट रही है, ठीक। तो आप देख सकते हैं ये मान लीजिए 40 अंश है, और ये मान लेते हैं 80 अंश है, या मान लेते हैं 100 अंश है, ठीक है ना। और इधर हम ये मान लेते हैं ये 140 है और ये 80 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। इधर अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 220 डिग्री। 140 में 80 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 डिग्री हो जाएगा। और अगर इधर हम जोड़ेंगे 40 + 100 तो हमें मिलेगा 140 अंश। तो 140 अंश क्या है, 140 अंश 180 से कम है, 180 से कम है। इसका मतलब ये रेखा अगर हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये इधर आकर के यहाँ काट देगी। तो ये है कि अगर दो रेखाएं हैं, तीसरी रेखा उनको काट रही है, तो उस प्रतिच्छेदी रेखा तथा उन रेखाओं के मध्य किसी एक तरफ अंतः कोणों का योग अगर 180 अंश होगा तो समांतर होंगी, और अगर 180 अंश से कम होगा तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, और रेखाएं उस तरफ ही काटेंगी जिधर 180 अंश से कम होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर इसको हम इधर ऐसे बढ़ाएं तो ये काटेंगी नहीं, बल्कि इनके बीच की गैपिंग ऐसे क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब यहाँ आप देख लीजिए, ये मान लीजिए है इस तरह से, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं 80 डिग्री, और यहाँ मान लेते हैं 100 डिग्री, ठीक है ना। ये 100 डिग्री है। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ हमारा 100 हो जाएगा, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि किसी रेखा के मध्य किसी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो जब यहाँ 80 अंश का बनेगा तो ये कितना होगा, 180 में से 80 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 आएगा, तो ये 100 हो गया। अब इधर हमारा 100 डिग्री बन रहा है, तो इधर कितना होगा, तो 180 से इस 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 80 डिग्री मिलेगा। तो 80 डिग्री हो गया। अब अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये 180 अंश होगा, इसको जोड़ेंगे तब भी 180 अंश होगा। तो आप देख सकते हैं ये प्रतिच्छेदी रेखा और ये प्रतिच्छेदी रेखा यन और ये दो रेखा यल और यम को काटने वाली यन, इनके बीच अंतर कोणों का योग चाहे इधर और चाहे इधर, दोनों तरफ आप देख सकते हैं 180 अंश है। अर्थात ये रेखाएं कभी नहीं काटेंगी, चाहे इसको इधर बढ़ाएं या इसको हम इधर बढ़ाएं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से हम रेखाओं के मध्य दो रेखाएं हो, तीसरी रेखा काट रही हो और उनके मध्य बने अंतः कोण दिए हों, तो वहां से हम उन कोणों से निर्धारित कर सकते हैं रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं अथवा समांतर हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, और ये एक्सरसाइज आपका यही समाप्त होता है, आपका चैप्टर भी यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में, और अगर आप मेरे चैनल पे नया होंगे तो मुझे जरूर अपना प्यार दीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिले। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।